है ना बेटा क्वेश्चन डरावना, खतरनाक सा क्वेश्चन, और फिगर उससे भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान दो। हाँ बेटा चलो क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं, लेकिन दो बातें कर लेते हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन छोड़ने से पहले दो बातें। हाँ बेटा, मतलब छोड़ते छोड़ते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा, इतना छोटा क्वेश्चन। समझो बेटा, क्वेश्चन रीड करते ही आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बातों बातों में। क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल इंटरसेक्ट टू पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं बी और सी पे, बी और सी के पॉइंट पे फोकस करो, बस कहानी खत्म। दिख गया क्या कह रहा है? टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड बी बी क्यू। दो लाइन सेगमेंट है बेटा ए बी डी, एक लाइन दिख रही है ए बी डी, एक लाइन दिख रही है ए बी डी, और पी बी क्यू। बेटा कुछ खास मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। कह रहा है ए बी डी एक लाइन है सीधी आपको दिख रही है, और पी बी क्यू एक लाइन है सीधी दिख रही है। कह रहा है आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए। इन दोनों लाइनों में एक दूसरे को कहां पे कट किया है? सर्कल को कहां पे कट किया? एक बार ए पे, एक बार डी पे, एक बार पी पे और एक बार क्यू पे। बेटा ये फालतू की लाइन है, कोई सेंस नहीं है, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है सी फिगर 10.40, इस फिगर में देखेंगे प्रूव करना आपको ए सी पी, ये काम की बात है सिर्फ। ए सी पी को हम रेड कर देते हैं, एंगल सी की बात हो रही है, ए सी पी इतना वाला एंगल दिख गया। दूसरा कह रहा है क्यू सी डी, क्यू सी डी इतना वाला एंगल दिख गया। इन दोनों को इक्वल करना बहुत इजी है। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक कोड है एपी, हमने थ्योरम पढ़ी है अगर एक कोड एपी है तो इस कोड से जहां जहां एंगल बनेगा वो एंगल कैसे होते हैं? आपस में इक्वल। तो बेटा अगर एपी एक कोड है तो एपी कोड से बनने वाला एंगल, एक तो आपको सी दिख रहा होगा जो प्रूव करना है, ये सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, और दूसरा दिख रहा है बेटा एपी से जाने वाली लाइन ढूंढ लो। एपी से जाने वाली एक ये हो गई सी पे, और दूसरा, अबे सर्कल के बाहर क्यों जा रहे हो? क्यू पे नहीं, सर्कल के बाहर नहीं जाना आपने। एपी से जाने वाला एंगल सी और एपी से जाने वाला एंगल बी, गिने चुने पॉइंट तो है बेटा। तो ये एपी से जाने वाला एंगल हो गया बी, एक एंगल ये बन रहा है बी और एक बन रहा है सी, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। आगे सुनो, दूसरा बेटा यहां से ध्यान दो, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो डी क्यू से बनने वाला एक एंगल क्या है, और एक और एंगल दूसरा ढूंढो बी, तो एक एंगल बन गया ये। हमें प्रूव करना था ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपको 1 और 2 इक्वल प्रूव करने हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि एंगल 3 और 4 आपस में कैसे एंगल है? क्यों है वर्टिकली? अब इस लाइन का मतलब निकलेगा, ए बी डी और पी बी क्यू आपस में कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को जहां पे कट कर देती है तो उसके आमने सामने बनने वाले एंगल कौन से हो जाते हैं? वर्टिकल। तो 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 3 एंगल किसके इक्वल था और 4 एंगल किसके इक्वल था? तो फिर 1 और 2 भी आपस में, क्वेश्चन खत्म। 3 लाइनें लिखो फटाफट जल्दी से, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले लिखो ड्रॉ एपी या ज्वाइन एपी लिख लो। ज्वाइन एपी एंड डी क्यू, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब हम बोल रहे हैं एपी से बनने वाला एंगल, एंगल पहले ये लिख लो, एपी इज ए कोड। एपी अगर एक कोड है तो एपी से बनने वाला एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दूसरी तरफ लिख लो डी क्यू इज ए कोड। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, एपी एक कोड है और कोड से बनने वाले एंगल सेम होते हैं। अच्छा बेटा 1 और 3 के बीच में, यहाँ पे 1 और 3 के बाद आपको रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखवाया था? एंगल लाइज इन सेम सेगमेंट। तो ये रीजन लिखो, एंगल लाइज इन सेम सेगमेंट। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब डी क्यू इज ए कोड, तो एंगल 2 और एंगल 4
इक्वल है, इसका भी रीजन सेम, एंगल लाइज इन सेम सेगमेंट। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब एंगल 3 और 4 आपस में कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 की जगह 1, और सेकंड इक्वेशन कह रही है 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ 2 कर दो, और 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। यही है एंगल ACP और QCD। ACP इक्वल हो गया एंगल QCD के, हैंस प्रूव। करो बेटा नोट।